नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस प्रोजेक्ट चैनल। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सीखेंगे। आज मैं ये सभी ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। ये जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है, ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। इसमें अंदर से वायर कट चुका है, आज उसी को हम जोड़ेंगे। ये देखो दोस्तों, मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो, इसका वायर कट चुका है अंदर से। इसे रख देते हैं साइड में। मैं दूसरा ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ। इसमें तो दोनों वायर सही हैं, लेकिन फिर भी ये ख़राब है दोस्तों। इसका भी अंदर से वायर कट गया होगा, क्योंकि इसका वाइंडिंग जला नहीं है दोस्तों। ये इसका वाइंडिंग मेरे ख्याल से जल चुका है, ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर का। क्या इसका प्लास्टिक भी पिघल चुका है? ये तो बनना भी मुश्किल है दोस्तों। एक और ट्रांसफार्मर है ये मेरे पास, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखना, मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ। इसके स्पार्किंग पता नहीं चल रहा है आप लोगों को। देखना, इसमें बल्ब जला कर दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों। इसमें ये देखो, बल्ब इसमें चालू हो चुका है। अब इसी टाइप से इस ख़राब वाला ट्रांसफार्मर को चेक करके देखते हैं। ये लगा दिया मैंने वायर। ये देखो, इसमें कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। ये नहीं जल रहा है, ट्रांसफार्मर ख़राब है। चलो, आज मैं सबका रिपेयरिंग दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत महंगा मिलता है दोस्तों। ख़राब हो जाता है तो इसे बनाना सीखो, फेंकना नहीं। 3-4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर 300 के आसपास में मिलता है दोस्तों। यदि हम इसे बनाना सीख जाए तो अपना पैसे बचा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एकदम ध्यान से देखना दोस्तों। मैं ट्रांसफार्मर को खोल रहा हूँ। खोलने का तरीका भी देखकर सीख लीजिए। सबसे पहले छोटी छोटी पत्ती को निकालना होता है। उसके बाद एक कील की सहायता से इसे ऐसे ठोका जाता है। ये देखो दोस्तों, वो बाहर आ रहा है। ये देखो, बहुत बाहर आ गया। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये भी नहीं निकल पा रहा है दोस्तों। इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और निकाल लेते हैं इसको। ये देखो, बाहर आ गया। इसी टाइप से अब ये ढीला हो गया दोस्तों। अब ये आराम से निकल जाएगा। एक और बात बोलना है दोस्तों, मैं अभी नया यूट्यूबर बना हूँ, तो मेरा बोलने का टेक्निक भी अच्छा नहीं है। प्लीज़ टेक्निक पर ध्यान ना देना दोस्तों, काम का टेक्निक पर ध्यान देना। मैं काम बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये देखो दोस्तों, ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से ओपन हो गया है। इसमें जो पेपर चिपके है उसे निकाल लेते हैं। ये मैंने इसके पेपर को निकाल लिया दोस्तों। ये इसका वाइंडिंग वाला तार दिखने लगा दोस्तों। ये मोटा वाला आउटपुट वाला वाइंडिंग है दोस्तों, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है। इस तार को सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं हम, किसी में लपेट लेते हैं इसको। ये देखो दोस्तों, इस तार को मैंने बाहर निकाल लिया है। इसमें एक और पेपर लगा है, उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। इसमें जो लगा पेपर को एकदम सावधानी से निकालना होता है दोस्तों। क्या है, इसका तार एकदम से पतला है, करवट जाएगा। ये देखो दोस्तों, इसकी मैंने प्राइमरी वाइंडिंग का दोनों सिरा मिल गया है। इसको लाइटर की सहायता से इसका प्लास्टिक कोटिंग निकाल लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसके प्लास्टिक कोटिंग निकल चुका है। अब मैं इसके वाइंडिंग को चेक करके दिखा रहा हूँ दोस्तों कि ये कॉइल सही है कि नहीं, या अंदर में बीच से कटा वटा थोड़ी है। उसको भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों। एक बैटरी लेना है, बैटरी का नेगेटिव एक एलईडी के नेगेटिव से जोड़ देना है, और बैटरी का पॉजिटिव और एलईडी का पॉजिटिव को दोनों कॉइल में टच कराना है दोस्तों। अगर एलईडी ग्लो करे मतलब कॉइल सही है। एकदम से सिंपल तरीका है दोस्तों। इस कॉइल का कंटिन्यूटी चेक करना है। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो।
यदि आपके पास कोई भी कंटिन्यूटी टेस्टर हो तो उससे भी आप इसको कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो दोस्तों। इसका कॉइल तो बिल्कुल ओके है दोस्तों। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, एक तार लेना है रेड कलर का, जो इनपुट के लिए इसमें तार लगाना पड़ेगा दोस्तों। एक छोटा सा तार काट लेते हैं और उसमें जोड़ते हैं दोनों कॉइल में एक एक साइड। दोनों साइड तार जुड़ जाने के बाद उसमें छोटा छोटा टेप लगा देना दोस्तों, ताकि वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। मैंने इसमें एक छोटा छोटा टेप लगा दिया है। ध्यान से देखो दोस्तों, इसके तार को इस टाइप से रखना होता है। उसके बाद इसमें हम टेप लगाते हैं। इसमें पूरे राउंड राउंड घुमाकर अच्छी तरीके से टेप लगा देते हैं दोस्तों। और इसमें टेप लगाते वक्त यह ध्यान देना है कि इसमें जो टेप लगा है वो कागज़ का ही हो दोस्तों। क्या है, पन्नी वाला टेप उसमें पिघल जाएगा और जल्दी से ख़राब हो जाता है। और पेपर वाला अगर जल भी जाता है तो इंसुलेटर का काम करता रहता है, इसलिए पेपर वाली ही टेप लगाना। ये कागज़ वाला टेप बेहतर रहता है इसके लिए। और इसमें इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का तार, जो मोटा वाला तार निकाले थे हम लोग, अब उससे इसमें लपेटते जाएंगे दोस्तों। जैसे पहले लपेटा गया था उसी टाइप से लपेटना है। एकदम सावधानी से आराम से लपेटना, ताकि ये अच्छे से लिपटा जाए। जितने अच्छे तरीके से आप इसे लपेट सकोगे दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी बात है। इसके तार को लपेटने वाला काम एकदम सिंपल है दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो कट करके तार को लपेट लिया, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों। अब इसके तार के ऊपर एक पेपर का कवर चढ़ा देते हैं दोस्तों। ये देखो, इस टाइप से लगाना होता है इसमें। अब इसमें टेप लगा देते हैं। ये जो वाइंडिंग वाला तार होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग रहता है दोस्तों, उसको जलाकर हटाना होता है। इस लाइटर की सहायता से हम जलाकर उसके प्लास्टिक कोटिंग को हटा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से उसको। ये देखो, साफ़ हो गया। अब इसमें भी जैसे प्राइमरी में वायर जोड़े थे उसी टाइप का अब इसमें भी सेकेंडरी आउटपुट के लिए वायर जोड़ देंगे। बस करना कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका है, आप आसानी से सीख जाओगे इसको। यदि आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में भी पूछ लेना दोस्तों, मैं कमेंट का रिप्लाई हमेशा करता रहता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने इसका तार जोड़ दिया है। अब इसमें एक बार और टेप लगा देते हैं अच्छी से। पहले पेपर, छोटा सा पेपर लगाकर उसमें फिर टेप लगाएंगे हम। मैंने इसके लिए पेपर काट लिया, इसको मैं लगा रहा हूँ इसमें। इसी टाइप से आपको भी लगाना है, ताकि ट्रांसफार्मर बाहर से भी अच्छा दिखे दोस्तों। ये मैंने टेप लगा दिया। अब इसमें उसके लोहा का जो पत्ती हम निकाले थे उसे लगाते जाना है इसमें। कम से कम 6-7 पत्ती को एक साइड से लगाएंगे। उसके बाद एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे टाइप का लगाना होता है दोस्तों। आप एकदम ध्यान से देखना, समझ जाओगे। कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। इसमें हम जितने भी ये मेटल का सामान निकाले थे बाहर, जो ट्रांसफार्मर से, ये जो छोटा छोटा पत्ती दिख रहा है ई आकार का, आई आकार का, ये सभी को इसमें लगाना है दोस्तों। इसको लगाने में परेशानी होती है, मगर हैमर से आप उसे ठोक कर लगाओगे तो वो बहुत ही आसानी से लग जाता है दोस्तों। कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। ये देखो दोस्तों, मैंने इसके पूरे पत्ती को लगाकर इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, क्योंकि ये अच्छे से टाइट रहेगा तभी ये अच्छा वर्क करेगा दोस्तों। कि अच्छे से टाइट नहीं होगा तो उसका ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आएगा। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको इसके कवर के अंदर पैक कर दिया है। ये अच्छी तरीके से पैक हो चुका है दोस्तों। चलो अब मैं इस ट्रांसफार्मर को आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये इसका इनपुट वायर है रेड कलर का, जिसमें हम 220 वोल्ट देंगे। और इसका आउटपुट है दोस्तों 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट 3 एम्पियर। चलो मैं इसे इस बोर्ड से पावर दे देता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसका
कैसे काम कर रहा है उसको। ये देखो दोस्तों, इसका स्पार्किंग करा के दिखा रहा हूँ, ये आवाज़ आ रहा है इसका। ये जो मेरे पास एक बाइक वाला बल्ब है इंडिकेटर का, चलो उसको लगा देता हूँ इसमें। उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा प्रकाश दे रहा है इसमें। ये देखो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रकाश दे रहा है दोस्तों इसमें। ये ट्रांसफार्मर जैसे नए में काम कर रहा था, सेम उसी टाइप का काम कर रहा है अब दोस्तों। पूरा कंप्लीट रूप से अच्छा हो चुका है। ये एक और ट्रांसफार्मर है, चलो इसको भी खोल कर दिखा देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये छोटा वाला है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये 12 वोल्ट का है, 1 एम्पियर का है। चलो इसको निकाल लेते हैं बाहर, इसके टेप को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके तार को किसी में लपेट लेते हैं दोस्तों। इसमें लपेट लेता हूँ इसके तार को। ये देखो दोस्तों, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है। इसका एक तार कट गया है दोस्तों, इसी कारण ये काम नहीं कर रहा था। लाइन अप डाउन होने की वजह से जहाँ से वायर जुड़ा रहता है वहीं से तार कट जाता है दोस्तों। ये अधिकतर प्रॉब्लम में होता है। इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये देखो, मैंने उसमें सेम जैसे पहले वाला ट्रांसफार्मर में तार जोड़ा था उसी टाइप का तार लगाकर इसको टेप लगा रहा हूँ इसमें। इसका सेकेंडरी वाइंडिंग तार को फिर लपेटेंगे। ये लपेट रहा हूँ मैं इसके तार को। ये देखो दोस्तों, ये लिपटा गया। इसमें भी एक पेपर लगाकर इसके पैक कर देंगे, इसके कवर चढ़ाकर कागज़ का। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने इस ट्रांसफार्मर का कंप्लीट रूप से नहीं दिखाया। अब पहले वाला ट्रांसफार्मर में जैसे हम लोग किए थे सेम वही प्रोसेस है दोस्तों। चलो मैं इस ट्रांसफार्मर को भी अब टेस्ट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये भी कंप्लीट रूप से बन चुका है। ये देखो दोस्तों, ये भी काम कर रहा है। ये 1 एम्पियर का है, इस कारण इसमें लाइट कम है दोस्तों। अब एक और ये जो छोटा वाला ट्रांसफार्मर है, वो देखने में ही पता चल रहा था कि दोस्तों ये नहीं बन पाएगा। इसका प्लास्टिक जला हुआ था, इसका वाइंडिंग भी जला हुआ है दोस्तों। ये एकदम से ख़राब हो चुका है। इसका प्लास्टिक सही रहता तो अब मैं इसके रीवाइंडिंग करके दिखा देता। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।